नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। उन्नाव सड़क हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई और लापरवाही किसकी हुई। बिना परमिट के और बिना जांच के सैकड़ों बसें जो हैं बिहार से दिल्ली के लिए रवाना होती है, लेकिन इसमें यह बड़ा खुलासा भी हुआ है कि जो बस ऑपरेटर है वो मनमाने तरीके से इस बसों का संचालन करते हैं और जितनी क्षमता है लोगों की बैठने की, उससे ज्यादा लोगों को बैठाकर बस में सफर करवाते हैं। और ऐसे में कई सारी चीजों का भी खुलासा हुआ है कि आखिरकार इतना बड़ा जो सड़क हादसा हुआ है उसमें क्या कुछ हो सकता है, और लापरवाही को लेकर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें तो यूपी के उन्नाव सड़क हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि दिल्ली और अन्य शहरों के लिए चलाई जा रही बसों के ऑपरेटर की जानलेवा लापरवाही और मनमानी हुई है। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया से करीब 350 से अधिक स्लीपर डबल डेकर बसें जो है वो दिल्ली के लिए या अन्य राज्यों के बड़े शहरों तक जाती है। और लंबी दूरी की इन बसों में से ज्यादातर में पुरानी बसों में ही मनमाना बदलाव कर डबल डेकर बनाकर चलाई जाती है। बस में बदलाव के लिए एमवीआई से मंजूरी भी नहीं ली जाती है। बिना मंजूरी मनमाने बदलाव के बाद भी अवैध बसों का फिटनेस एमवीआई कार्यालय से पास हो जाता है और इस आधार पर इन्हें टूरिस्ट परमिट भी मिल जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि उस बस की जितनी क्षमता होती है, जो बस ऑपरेटर वाले होते हैं या फिर जो बस को चलाने वाले होते हैं, वो उस क्षमता से ज़्यादा बस में लोगों को ठूस ठूस कर बैठा कर लेकर जाते हैं। और ऐसे में सवाल तो ये उठता ही है कि जब क्षमता से ज़्यादा उस बस में लोग सवार करेंगे, यात्री सवार करेंगे और कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो ऐसी दुर्घटना हो सकती है। बता दें आपको तो क्षमता से अधिक सवारियों को ठूस कर बैठाया जाता है। एक बस में 70 से 80 यात्रियों को ढोया जाता है। डबल डेकर बस बनाई गई बसों को लोहे के चादर और प्लाईवुड से पैक कर दिया जाता है। इसमें ना इमरजेंसी गेट होता है और ना ही स्पीड गवर्नर होता है। दिल्ली जाने वाली अधिकांश बसों का संचालन चौक चौराहों से ही हो रहा है और वहीं टूरिस्ट वीजा होने के कारण स्टैंड से इनका परिचालन नहीं होता है। स्टैंड से स्थायी परमिट वाली बसें ही खुलती है। हालांकि अवैध तरीके से चलाई जा रही बसों के ऑनर का बैरिया, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी बस स्टैंड में जो ऑफिस है वो भी खुला है, जहां टिकट की बुकिंग जो है वो भी की जाती है। और ऐसे में लंबी दूरी की ज़्यादातर बसें जो है वो सिंगल ड्राइवर के हवाले रहती है और ऐसे में बस चालक को 18 से 24 घंटे तक लगातार बस चलानी पड़ रही है और इस कारण रास्ते में नींद आने के कारण इस तरीके से हादसे जो है वो हो सकते हैं। और ये कई सारी चीज़ें हैं। नियम के अनुसार लंबी दूरी वाली बसों में कम से कम 2 चालक रखना अनिवार्य होगा। ये जाहिर सी बात है कि अगर आप 18 घंटा 24 घंटे की सफ़र करते हैं और एक ही ड्राइवर एक बस को चलाता है तो कितना ज़्यादा उस पर प्रेशर होता होगा, कितना ज़्यादा वो उसका थकान जो है वो भी हो जाता होगा। लेकिन फिर भी ये कई सारी चीज़ें हैं और नियम ये कहता है कि जब इस तरीके से लॉन्ग रूट के लिए बस खुले या फिर लॉन्ग रूट के लोग सफ़र करें तो उसके लिए करीब एक बस में 2 जो ड्राइवर है वो ज़रूर हो, क्योंकि बारी बारी से ट्रक ड्राइवर जो है या बस ड्राइवर जो हो उस बस को चला सके, उसका संचालन कर सके। लेकिन ये कई सारी चीज़ें हैं और ऐसे में उन्नाव में जो बड़ा हादसा हुआ है, लापरवाही तो हुई है और लापरवाही इस तरीके से भी नज़र आ रही है कि जितनी क्षमता होती है लोगों की बैठने की, उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो बस में बैठाए जाते हैं। ना ही जांच होता है, ना ही उनके पास परमिट होती है और ये कई सारी चीज़ें हैं। और ऐसे में ये जिस तरीके से हादसा हुआ है, ये बड़ा खुलासा भी हुआ है कि लोग मनमानी तरीके से बस वाले जो होते हैं, जो संचालक होते हैं, वो बस में ठूस ठूस कर बैठा कर ले जाते हैं और ऐसी दुर्घटना जो है वो हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।